गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ शांतिनी एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है सैटरडे और आज सैटरडे जैसा कुछ नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने एंडोस्कोपी के लिए जो उस दिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। तो शायद मैं अल्ट्रासाउंड भी करा लूँ, क्या पता। पर अभी मैं थोड़ी सी डरी हुई कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मेरे पिछले एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे खास नहीं थे रिगार्डिंग एंडोस्कोपी। ऑल्दो मैंने करा लिया था, ऐसा नहीं कि मैंने वॉमिट कर लिया, पर इट्स अ पेनफुल थिंग, मतलब जो आप शायद ये प्रोसेस एंजॉय नहीं करोगे। जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह में उतना प्रॉब्लम नहीं होता, पर एंडोस्कोपी पर चलो मैं लेट हो गई हूँ तो चलते साथ तक। और आज हमारे साथ है, वो छुप रहा है क्योंकि उसे अपने बाल कटवा लिए, समीर द हीरो। और ये मुंह फुलाए हुए। हेलो, मैं आ गई हूँ घर और मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। इनिशियली आने के बाद ना, वहाँ से एक्चुअली मैं आके अब बहुत पहले आ गई हूँ। मैं अभी इवनिंग हो रहा है, करीब 5:30 हो रही है और मैं आ गई थी अराउंड 12 o'clock ही। वहाँ पर प्रोसीजर 2 मिनट का था, पर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, मैं क्या बताऊँ। उन्होंने मुझे कहा था कि वो एनेस्थेशिया के साथ करेंगे, पर मैं जैसे ही एंटर की ना, कह अरे मैम आओ 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 आओ। एक बड़ा प्लीजेंट सा वहाँ का एनवायरनमेंट था, बहुत हैप्पी एनवायरनमेंट था, जैसे लगा ही नहीं कि कोई टेस्ट के लिए आया है या हॉस्पिटल आया है। अरे मैम कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सांस नहीं अटकेगी, आपको हमेशा ब्रीथ मिलता रहेगा, कुछ दर्द नहीं होता है, बच्चे करा लेते। तो मुझे तब भी था कि मुझे एनेस्थेशिया के साथ ही करेंगे, पर उसके बाद उन्होंने माउथ में दिया पच पच, एक ना देते स्प्रे डालते जो आपका हल्का जो थ्रोट है, जो मेन एरिया है जहाँ से एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम होता है, वो थोड़ा सा नम करते। इट्स नॉट कि एकदम सेंसलेस हो जाता है। देन उन्होंने वो पाइप डाल दिया। अभी मतलब मैं क्या मतलब मैंने देखा कि देखो कुछ तो किया नहीं, मुझे एंडोस्कोपी कराना तो है कि नहीं। तो बेकार लड़के झगड़ के हिल के उल्टी को मतलब उल्टी करके कोई मतलब ही नहीं है। सो आई कंट्रोल माई सेल्फ। मैंने कहा काम डाउन, देखो ये कराना है और 2 मिनट का है ये प्रोसीजर, तो थोड़ा सह लो, ठीक है। तो अल्टीमेटली उन्होंने ये भी बीच में उन्होंने ये भी कहा मैम आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा कर रहे हो। मतलब वो भी इंप्रेस हो गए, क्योंकि उनको देख के लगा कि मैं शायद बहुत वीक सी हूँ और मैं करने नहीं दूंगी, उल्टी करूंगी, क्योंकि ऐसे होता है प्रोसीजर में, काफ़ी लोग वॉमिट कर देते हैं, यूरिन पास हो जाता है, इट हैपेंस, क्योंकि आपका इतना इतना मोटा जो पाइप है वो पूरा अंदर यहाँ से फूड पाइप के अंदर से आपके स्टमक तक जाता है। इट्स नॉट दैट ईजी थिंग, ठीक है, बट समहाउ हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर लूँगी बाकी भी। मतलब सच में एक्चुअली एनेस्थेशिया का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर नॉट अननेसेसरी, काफ़ी लोगों को शायद चाहिए हो, पर आई थिंक मैं नेक्स्ट टाइम भी अगर दिया तो हो जाएगा। और मैं गई थी फोर्टिस हॉस्पिटल में, आई मस्ट से यार, मैं आई रियली इम्प्रेस। मैं दिल्ली के फोर्टिस में गई थी, सर्विस उनकी बहुत अच्छी है। मैं गई, मुझे ज़्यादा वेटिंग भी नहीं करना पड़ा, तुरंत हो गया। इवन रिपोर्ट देन एंड देयर उन्होंने दे दिया, मैंने इवन डॉक्टर को भी दिखाया। सो बेसिकली जो मुझे प्रॉब्लम है वो है रट पॉजिटिव आया है। बेसिकली ये मेरे स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है। और ये जो है ना, मेन है कि आपने बाहर कुछ खाया हो और आपको स्टमक ऑलरेडी, क्योंकि मैंने कहा था कि न्यूरो ट्रीटमेंट चल रही है, तो मेरे जो इम्यून सिस्टम है उस न्यूरो ट्रीटमेंट ही है कि मेरे जो इम्यून सिस्टम है उसको स्लो डाउन करके रखते एकदम कम, क्योंकि मैं ऑटोइम्यून डिजीज़ है मुझे। तो इस ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से मेरा जो इम्यूनिटी है जिसको लोगों को चाहिए, मुझे उसको कम करना है। तो ऑब्वियसली मैंने कुछ अनहाइजीनिक सा खाया होगा जिसकी वजह से मुझे इन्फेक्शन हो गया और ये ब्लोटिंग होती है, कुछ भी नहीं खा पाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसका एज सच कोई ट्रीटमेंट तो मैम नहीं है, वही पैंडी आपको खाना है और सोचना नहीं है कि आपको कुछ है। अगर आप अगर आप नहीं सोचोगे तो ठीक रहोगे। ऑल दिस का कोई पर्सनल ट्रीटमेंट नहीं, आपको हेल्थ ठीक करना है एंड एज यूजुअल आपका वेट लॉस करना है। मुझे अपना वेट लॉस करना है, फिर एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। सो इससे थोड़ा ठीक हो सकता है, पर ये वापस रिकर कर सकता है। तो यही है, तो देखते हैं अभी। और अभी तो फिलहाल पैंडी है, उन्होंने कहा कि 1 वीक का पैंडी हो, और पैंडी से अगर ठीक ठाक नहीं होगा तो देन वो देखेंगे, शायद मे बी प्रोबायोटिक वगैरह कुछ दे।
तो अभी मैंने अपनी चाय बिठाई हुई है, चाय पीऊँगी, फ़ोन को पता नहीं पीता, टी कॉफ़ी लेती हूँ। और शुगरी आइटम्स इज़ लाइक नो शुगरी आइटम्स। और मैं आपको दिखाती हूँ, अभी तो चला गया। अभी बात करते करते पहले अभी यहाँ इस विंडो से ना इतना अच्छा सनलाइट आ रहा था, पर हम आपसे बात करते करते ही विदिन मतलब 2 मिनट्स में ही देखो चला गया। मैं वही दिखाने वाली थी, मुझे पहले दिखाना चाहिए था। तो अभी चलते हैं चाय के लिए, मैं अपना चाय लेती हूँ। और आज मैंने प्लान किया कि मैं थोड़ा चिकन स्ट्यू वगैरह बनाऊंगी और लाइट, क्योंकि मुझे वेट भी लॉस करना है विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। फिर ये जो किचन का लाइट है ना, स्पेशली ये वाला ऑन करने से पता नहीं इतना फोकस आता है कि आप मतलब प्रॉपर ना फोकस नहीं आता, वो दिख नहीं रहता है। तो आज मैं क्या कहती हूँ, आज सैटरडे है तो बहुत सारा काम है और सातों को हमेशा हॉलीडे मिलता नहीं, आधा टाइम तो मेरे हॉस्पिटल में वेस्ट हो गया। तो मुझे गार्डन के कुछ आइटम्स खरीदने हैं, जिसकी वजह से मेरा गार्डन ठीक से प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पा रहा है। कुछ प्लांट लगाने हैं मुझे, तो कुछ गार्डन के आइटम्स खरीदने हैं। हॉस्पिटल से आते वक्त मैं चिकन तो खरीद के लेकर आ गई थी, और यहाँ से सब कुछ बहुत दूर है यार। मतलब मैं जब कोलकाता में रहती हूँ ना, हर चीज़ एकदम घर के पास है, इतना अच्छा लगता है। पर यहाँ बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, और अब मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, मुझे स्कूटी खरीदना पड़ेगा। ड्राइविंग में अभी भी सीखने को रेडी नहीं हूँ, वो बहुत स्ट्रेस होता है ड्राइविंग में। इधर ये मिरर में देखो, उस मिरर में देखो। और स्कूटी क्या है ना, आपके एकदम कंट्रोल में होता है, आप बस कुछ आप पैर नीचे कर दो एंड वो कंट्रोल। सो आई विल बाय अ स्कूटी डेफिनेटली नेक्स्ट पोस्टिंग में। इसका पता नहीं, क्या पता मुझे यहीं खरीदना पड़े, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे सार्थक का वेट करना पड़ता है। सार्थक टायर्ड होता है, ऑल्दो वो मुझे कभी मना नहीं करता कि नहीं मैं नहीं चलूँगा, पर मुझे बुरा लगता है कि मैं उसको तंग कर रही हूँ। तो खुद इवन थोड़ा इंडिपेंडेंट तो होना ही चाहिए, नॉट ओनली फिनेंशियल। ये एक है, पता है, रुको, ये चाय पीते पीते ये इस बारे में बात करेंगे। तो ये रही मेरी चाय। और कहाँ बैठूँ आज डाइनिंग हॉल में बैठते हैं, है ना। डाइनिंग हॉल में बैठ के नहीं, ड्राइंग रूम। मुझे सोफे में बैठ के चाय पीना ज़्यादा पसंद है। लाइट ऑन करती हूँ, बहुत अंधेरा है। सुबह से ये मेरी पहली चाय, क्योंकि मैं फास्टिंग में गई थी तो वहाँ और चाय पीना हुआ नहीं, और एम्प्टी स्टमक में बनाना लेकर गई थी, तो मैंने बनाना खाया, तो चाय वाय मैंने ले ली। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि इंडिपेंडेंट सिर्फ आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, उसे आप इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते। कि आप जॉब जा रहे हो, आप बाहर काम कर रहे हो, या जो भी करते हो, बिजनेस कर रहे हो, पर घर में आपका जो आपको ना खाना पकाने आता है, ना आपको खाना खुद से लेना आता है, ना आपको कपड़े ऑर्गेनाइज करने आते हैं, उसके लिए आप अपने घर वालों पे डिपेंडेंट हो। हाँ, आपने अगर इतने केपेबल हो कि आपने हेल्पर्स रखे हुए करने के लिए, देन वेरी गुड। पर खुद भी सारी चीज़ें, कि किसी दिन अगर हेल्पर नहीं आए तो, है ना। तो ऑन दैट नोट मुझे लगता है कि या मुझे गाड़ी सीख लेनी चाहिए। पर वही है कि वो एक स्ट्रेस का फैक्टर है, दैट्स द ओनली थिंग, कि मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रेस हो जाएगा। और एक है कि अगर मैंने गाड़ी सीख ली, सार्थक तो चलाने वाला नहीं है, पर आई डोंट नो सार्थक को इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं मेरे में, कि मेरे मतलब मेरे पे मतलब साइड में बैठ के वो बहुत घूमे और ऐसा कुछ। आई डोंट नो, लेट्स सी। आज उससे थोड़ा पूछूंगी कि मुझे गाड़ी चलाना सिखाएगा कि नहीं। और एक बार उसे चलाना सिखाया था थोड़ा बहुत, मतलब, पर फिर तो छोड़ दिया उसने। तो जैसे कि मुझे थोड़ी बहुत आती है, मतलब थोड़ी बहुत आती है, मैं कंपाउंड के अंदर जहाँ ट्रैफिक वगैरह नहीं है मैं थोड़ा चला सकती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे एकदम नॉलेज नहीं है, पर मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं बाहर जाके चलाऊँ। और मुझे बैक करना नहीं आता है। तो ये मुझे सीखना है। तो हर एक चीज़ आनी तो चाहिए यार। और स्पेशली जब आप डिफेंस एरिया में हो ना, यहाँ तो मतलब आपको आना ही पड़ेगा टाइप है, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत दूर है, जाना आना बहुत मुश्किल होता है यार। और अभी मैं एंजॉय करती हूँ अपनी चाय, और फिर मिलते हैं किचन में। किचन में या पता नहीं, पर हाँ आज मैं एक वो जो स्ट्यू बनाने वाली हूँ, या पतला करी वॉटेवर। एक्चुअली क्या है ना, हमारे साथ और 2 लड़के भी रहते हैं ना, हर्षित और समीर। हमें जैसे जो स्ट्यू या डाइट वाला खाना पसंद है, उनको पसंद नहीं है। अब सबके लिए अलग अलग बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं एक ही खाना बना देती हूँ। और समीर तो उसको मतलब बहुत चटकदार खाना पसंद है। अब वो बच्चा है, छोटा है, तो वही मैं तो उसकी पसंद का मैं थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि वो नया नया आया है हमारे यहाँ। और मुझे लगता है कि अगर मैं 14-15 साल की ऐसे होती और मुझे घर छोड़ के आना होता, मम्मी पापा को छोड़कर, तो मैं कैसा फील करती, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। और हर्षित तो काफ़ी दिन से है हमारे यहाँ, वो एडजस्ट कर गया है, तो उसकी खाने पीने के लिए कोई टेंशन नहीं है। वो जो दो वो हमेशा खाता है, चाहे वो उसको बंगाली कुजीन दो या यूपी की खाना दो, जो दो वो खा लेता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये छोटे वाले को सिर्फ चटकदार खाना चाहिए। तो देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, है ना, कि 2 खाना बनाना पॉसिबल नहीं है ना, 2 टाइप का।
और ऐसे भी मतलब थोड़ा सा तो मुझे वीक लग रहा है। ये रहा आज मेरा जो किचन पार्टनर है, वो ये रहा, बैठ बैठ के देख रहे हैं किचन स्लैब में कि मम्मा क्या खाना पका रही है। चिकन में डाली है बाबा, चिकन खाएगा है ना कुछ। हाँ ले लो बाबू, ए बाबा आलू का किस हो गया, मम्मा को गुब्बू को किस करना, आलू का, ए बाबा पूरा आलू धोना पड़ेगा। जी जी जी। आज सार्थक जब गया ना कैस्पर को ड्रेसिंग कराने के लिए, तब गुब्बू के लिए एक प्यारी सी चीज़ लेकर आया। प्यारी सी, एक्चुअली आजकल हम उसको ना थोड़ा बिठाने की कोशिश करें, वो हर वक्त ही घूमता फिरता दौड़ भाग करता था, तो उसको थोड़ा कम डाउन करने के लिए सार्थक क्या लाए हो? अल्फाबेट्स एंड नंबर्स का बुक है। अल्फाबेट्स आजकल थोड़ा वो हाँ ट्रेसिंग करके जो लिखते हैं। अच्छा, क्योंकि वो इस पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो ये अच्छा भी है क्योंकि हमने इसे प्ले स्कूल नहीं भेजा हुआ है। मतलब उसको हमने एक तो हमने मिड में भर्ती कराया था, उसमें एडमिशन देने के बाद ही उसको टाइफाइड हो गया, फिर हमारी पोस्टिंग आ गई उसको रिकवर करते करते, तो उसका प्ले स्कूल नहीं गया, तो अभी वो डायरेक्टली नर्सरी में जाएगा। तो ऑब्वियसली इसको हमें घर में थोड़ा तो प्रिपेयर कराना पड़ेगा ना बाकी बच्चों के साथ। और जो तीसरा चीज़ है वो है मतलब दूसरा हुआ तीसरा पता नहीं कौन सा, कि इसकी लैंग्वेज अभी क्या है, बच्चे सारे इंग्लिश में बोल रहे, तो हमने पहले फोकस किया था कि जो हमारी राष्ट्रीय है भाषा हिंदी सीखे, क्योंकि यहाँ हम यूपी में रहते हैं। ये लो ये लो ये लो, ये पापा लेकर आए तुम्हारे लिए। वेलकम। क्या चीज है देखो तो सही। एक ही बारी में सब नहीं। बुक। सो फिर हमारा था कि मदर टंग भी आना चाहिए, तो इस बार जब हम कोलकाता गए तो ये अच्छे से मदर टंग सीख गए, तो अब है कि इंग्लिश भी आना चाहिए। अब आसपास के सारे बच्चे इंग्लिश में बात करते, सो हम अभी स्कूल में ये कितना सिखाएंगे है ना, तो घर में आई थिंक हम अभी ट्राई करें कि इसके साथ कि थोड़ा थोड़ा हम उसे इंग्लिश के साथ इंट्रोड्यूस करा रहे, इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में इसको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दे जो वो फॉलो कर पाए। तो अभी यही ट्रेनिंग चल रही है। सो हम सबका डिनर हो चुका है और आज मैंने हल्की सी चिकन करी बनाई थी क्योंकि ऑलरेडी एंडोस्कोपी हुआ था, तो ज़्यादा मसाला नहीं खा सकते थे। गुब्बू ने अब हमारा खाना भी इंट्रोड्यूस उसको करा दिया है, वो अब हमारा खाना खाने लगा है। राधा से वो स्पाइसी खाना ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। और साथ में क्योंकि आज सैटरडे नाइट है, सिंपल ऐसे थोड़ी जाएंगे कि हॉस्पिटल कर लिया और चले गए, तो अभी हम लोग ब्रह्मास्त्र देखने बैठे। ऑल्दो ये हमने देखा हुआ है पर समीर ने नहीं देखा, और समीर का जो फेवरेट हीरो है वो है रणबीर कपूर, तो हमने सोचा चलो आज हम ब्रह्मास्त्र देखते हैं। और इसकी भी एक कहानी है। ब्रह्मास्त्र जब फर्स्ट टाइम सार्थक ने लगाई थी ना, मतलब मुझे लगा ये क्या बकवासा मूवी होगा, पर इतना भी बुरा नहीं है। मतलब काइंड ऑफ कोई मिल गया टाइप है, मतलब आप देख के जैसे कोई मिल गया है ऋतिक रोशन की, वैसी टाइप आप इंजॉय करके देखोगे, तो मतलब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ ऐसा है, पर एंटरटेनिंग है। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय एंड समीर बाय बाय, गुड नाइट, sayonara। हमारा भारतवर्ष जिसका इतिहास खूबसूरत सजा हुआ है, आइए एक कहानी सुनाते हैं। आज ये भी चिटंकी देखेगा। जिन्होंने हिमालय की शरण में घोर तपस्या की, जिससे उन्हें प्राप्त हुआ एक टकराई, अस्त्रों का जन्म हुआ, अग्नि की